आपका अपना दोस्त विज्ञान शिक्षक धर्म सिंह आपका अभिनंदन करता हूं। मोस्ट वेलकम है आपका। तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं विज्ञान विषय के ऊपर और कल हमने विज्ञान के परिचय की बात की थी। आज का हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा मानव का कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन। टॉपिक क्या रहेगा अपना? टॉपिक का नाम मैं आपको लिख देता हूं, मानव कंकाल तंत्र। मानव का स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र, ये हमारा आज का चर्चा का विषय है। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। दोस्तों, बात ये आती है दोस्तों कि सबसे पहले इस कंकाल में हम पढ़ते किसको हैं? तो कंकाल तंत्र के अध्ययन हम जो करते हैं, कंकाल में जो अध्ययन किया जाता है वो किसका अध्ययन किया जाता है? तो कंकाल में अध्ययन किया जाता है अस्थियों का। किसका अध्ययन करते हैं? अस्थियों का। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इसमें जब अध्ययन की बात की जाएगी कि हम किसका अध्ययन करते हैं यहां पर, तो यहां पर अध्ययन किया जाता है दोस्तों अस्थियों के बारे में। अस्थियां मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं? बोन्स कहा जाता है। अस्थियों का अध्ययन करते हैं और अस्थियों का अध्ययन करने की जो क्रिया है इसे क्या नाम देते हैं? तो इसे नाम दिया जाता है अस्थि विज्ञान। क्या नाम देते हैं इसको? इसे नाम दिया जाता है अस्थि विज्ञान, इसे बोलते हैं। जिसे आप अंग्रेजी में क्या नाम देते हैं? जिसे आप अंग्रेजी में नाम देते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी इसे कहा जाता है। तो अस्थियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। आगे हम बात करें अब इनकी संख्या कि मानव का कंकाल जो होता है इसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, ये भी बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो देखो, हमारे जीवन चक्र की जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं उन अलग अलग अवस्था में अस्थियों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे हमारे जीवन की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? हमारे जीवन की सबसे पहली जो अवस्था होती है वो होती है गर्भ अवस्था, एम्ब्रियो स्टेज। कौन सी अवस्था है? सबसे पहली अवस्था को हम बोलते हैं गर्भ अवस्था। तो एक हमारे जीवन चक्र की जो सबसे पहली अवस्था है वो है गर्भावस्था, जिसको हम एम्ब्रियो स्टेज बोलते हैं। अर्थात जब हम मां के गर्भ में होते हैं उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? गर्भ अवस्था। दूसरी अवस्था जब मां के गर्भ से बाहर आ जाते हैं, यानी कि जब हमारा जन्म होता है, तो जन्म होने की जो क्रिया है उसको हम बोलते हैं प्रसव। यानी कि प्रसव के तुरंत पश्चात जो अवस्था होती है उस अवस्था को कहा जाता है दोस्तों शैशव अवस्था। उस अवस्था को हम क्या नाम देते हैं? उसे कहा जाता है शैशवावस्था कहा जाता है उसको। उसके बाद शैशवावस्था से आगे जीवन चक्र जब चलता है तो फिर हम बच्चे के रूप में आते हैं, बालक के रूप में आते हैं, और उस अवस्था को हम क्या नाम देते हैं? उस अवस्था को नाम दिया जाता है बाल्य अवस्था। उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? उसे कहा जाता है बाल्य अवस्था। और उसके बाद की जो अवस्था है उस अवस्था को हम नाम देते हैं वयस्क अवस्था। तो ये होती है वयस्क अवस्था। यानी कि इसके बीच में भी काफी सारी अवस्थाएं आती हैं जिसको हम अलग अलग भाषाओं के अंतर्गत अलग अलग, जैसे पूर्व बाल्यावस्था कह दिया जाता है, मध्य बाल्यावस्था कह दिया जाता है, उत्तर बाल्यावस्था कह दिया जाता है। लेकिन हम साइंस में उन अवस्थाओं की बात नहीं करेंगे। यहां हम जिसकी बात करेंगे वो क्या है? तो वो हमारे जीवन चक्र की ये 4 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। मां के गर्भ में होते हैं उसे बोलते हैं गर्भावस्था। गर्भ के पश्चात जब बाहर आ जाते हैं, हमारा जन्म होता है, उस क्रिया को बोलते हैं प्रसव। और प्रसव के बाद की अवस्था कहलाती है शैशवावस्था। उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद कौन होती है? वयस्क अवस्था। इन सभी अवस्थाओं में अस्थियों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो आपसे यहां से सवाल वो पूछ सकता है कि किसके अंतर्गत कितनी अस्थियां पाई जाती है। तो अगर वो आपसे सवाल में पूछता है कि गर्भ अवस्था में अस्थियां कितनी होती हैं, तो गर्भ अवस्था में अस्थियों की संख्या
उस अवस्था में अस्थियों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए लगभग में आप इसका आंसर दे सकते हो। और वो कितनी होती हैं? वो होती है लगभग 306 से अधिक। क्या होती हैं वो होती हैं लगभग 306 से अधिक अस्थियां पाई जाती हैं। निश्चित रूप से कितनी होती हैं ये बताना बहुत ही मुश्किल होता है, तो आप याद रखो 306 से अधिक। जब शैशव अवस्था में होते हैं उस समय अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो अब हम इस स्थिति में अस्थियों को काउंट कर सकते हैं। तो यहां पर अस्थियां कितनी होती हैं? यहां अस्थियां होती हैं फिक्स 306 फिक्स होती है, ये आपको ध्यान रखना। 306 काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। हम गलत यहीं पे करते हैं कि अवस्थाओं को हम ध्यान से पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए वो सवाल हमारे क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। अगली जो अवस्था है वो है बाल्य अवस्था। इस बाल्य अवस्था में अस्थियां कितनी होती हैं? तो बाल्य अवस्था में जो अस्थियां पाई जाती हैं उनकी संख्या होती है 270। कितनी होती है? 270 अस्थियां होती हैं। और वयस्क अवस्था में अस्थि कितनी होती हैं? तो वयस्क अवस्था में दोस्तों अस्थियां पाई जाती हैं कितनी? 206। ये 3 अवस्थाओं में अस्थियों की संख्या फिक्स है, लेकिन केवल कौन सी अवस्था में? गर्भ अवस्था में अस्थियां आपको लगभग में बतानी पड़ती हैं, क्योंकि वहां पर इसको काउंटिंग करना संभव नहीं है। अब देखो, आप देखते आ रहे हो कि जन्म जब गर्भ अवस्था होती है वहां से पश्चात जन्म होता है, जन्म के पश्चात बाल्यावस्था, और फिर कौन आती है? वयस्क अवस्था। जैसे जैसे हमारे जीवन चक्र की अवस्थाओं में विकास होता जाता है वैसे वैसे अस्थियों की संख्या में कमी होती चली जाती है। ये अस्थियों की संख्या में कमी क्यों होती है? उसका एक रीजन होता है कि छोटी छोटी अस्थियां जो होती हैं वो सभी अस्थियां मिलकर बड़ी अस्थियों का निर्माण कर देती है। तो एक बात यहां पे ध्यान रखना कि छोटी अस्थियों के मिलने से ये क्रिया है एक, जो क्या कहलाती है, मैं उसका नाम लिख के बता देता हूं। छोटी अस्थियों के मिलने से बड़ी अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया, मिलने से बड़ी अस्थि के निर्माण की प्रक्रिया, अस्थि के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो बड़ी अस्थियों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं अस्थि भवन। ऑस्टियोफिक्सेशन उसे कहा जाता है। इसे हम बोलते हैं अस्थि भवन, इसे कहा जाता है ऑस्टियोफिक्सेशन कहा जाता है। तो अब आपके सामने जो सवाल था कि ये अस्थियों की संख्या में कमी क्यों होती है, उसका आंसर आपको मिल गया। वो आंसर क्या मिल गया कि छोटी अस्थियां जो होती हैं इनके मिलने से बड़ी अस्थियों का निर्माण हो जाता है, और बड़ी अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? उसे कहा जाता है अस्थि भवन। अब हमारे पास पढ़ने योग्य जो अस्थियां हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 206, क्योंकि यही अस्थियां हमारे पूरे जीवन काल के दौरान पाई जाती है। वयस्क अवस्था या किशोर अवस्था से लेकर और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है, अर्थात जीवन पर्यंत हमारे शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। और इन 206 अस्थियों को अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से हम 2 भागों में बांटते हैं ताकि हमें अध्ययन करने में आसानी रहे। इसलिए इन अस्थियों को हम कितने भागों में बांटते हैं? इन अस्थियों को हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 2 भाग? तो मानव का जो कंकाल तंत्र है, मानव के उस कंकाल तंत्र के हमने 2 भाग बना दिए, यानी कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो होता है, इस मानव कंकाल तंत्र को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो मानव कंकाल तंत्र के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? इनमें से एक भाग हमारे शरीर के मुख्य भाग का निर्माण करता है, और जो शरीर के मुख्य भाग का निर्माण करता है उसे दोस्तों हम नाम देते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र।
उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अक्षीय कंकाल तंत्र नाम देते हैं उसको। इसको अंग्रेजी में आप बोल सकते हो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम इसको कहते हैं, यानी कि ये हमारे शरीर का अक्ष का मतलब मुख्य भाग का निर्माण करता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। जबकि दूसरा जो भाग होता है वो इस मुख्य भाग के साथ जुड़े हुए अन्य भाग, जिनको हम अंग बोलते हैं, उपांग जिनको कहा जाता है, ऑर्गन्स जिनको कहा जाता है, उसका निर्माण करता है। इसलिए उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे नाम दिया जाता है उपांगीय। उसे क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं उपांगीय नाम दिया जाता है उसे। तो वो होता है उपांगीय। सेकंड जो बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं? उपांगीय। या फिर इसको एक और भी नाम आप दे सकते हो, इसे कहते हैं अनुबंधीय। उपांगीय या फिर क्या कहते हैं इसको? अनुबंधीय कंकाल तंत्र इसे कहा जाता है। अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम इसे कहा जाता है, स्केलेटन सिस्टम। और इन दोनों में दोस्तों कितनी अस्थियां हैं? इन दोनों में अर्थात कंकाल तंत्र में कुल अस्थियां कितनी थी? 206। और इस 206 हड्डियों को हमने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। तो किस भाग में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो हम सबसे पहले बात करते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र की कि इस भाग में कितनी अस्थियां होती हैं। तो इस भाग में जो अस्थि पाई जाती हैं दोस्तों, उन अस्थियों की संख्या होती है, अस्थियों की संख्या यहां जो पाई जाती है वो होती है 80 अस्थियां। टोटल कितनी होती हैं? 80 अस्थियां होती हैं। और इस भाग में दोस्तों कितनी अस्थि हैं? तो इस भाग में अस्थियों की संख्या, अब जो शेष बच जाती हैं वो किस में आ जाती हैं? उपांगीय में आ जाती हैं। तो यहां अस्थियों की संख्या कितनी है? तो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 206 में से 80 अस्थियां पाई जाती हैं अक्षीय कंकाल में। तो शेष कितनी बची? 126 अस्थियां किसमें पाई जाती है? उपांगीय कंकाल तंत्र में। यानी कि सीधी सीधी भाषा में याद रखो कि मानव का जो कंकाल तंत्र है उसको 2 भागों में बांटा गया है। अक्षीय कंकाल तंत्र एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और उपांगीय कंकाल तंत्र अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। एक में 80 अस्थियां हैं अक्षीय कंकाल तंत्र में, और उपांगीय में कौन सी हैं? 126 अस्थियां। कौन सा भाग अक्षीय में आएगा और कौन सा भाग उपांगीय में आएगा, ये भी देखिए आप। हमारी बॉडी का मुख्य भाग जो है वो कौन है? तो मुख्य भाग है हमारी बॉडी का ये सिर वाला भाग, जो गर्दन से ऊपर ऊपर है। इस पूरे को हम बोलते हैं स्कल। स्कल का मतलब इस भाग को करोटी कहा जाता है। उसके पश्चात चेस्ट का जो भाग आता है ये वाला, पीछे रीढ़ की हड्डी का भाग जो होता है ये वाला, यानी कि गर्दन से ऊपर का भाग, उसके बाद रीढ़ की हड्डी का भाग जिसको आप कशेरुक दंड भी बोलते हो, लेकिन सामान्य भाषा में उसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। चेस्ट में पाई जाने वाली एक अस्थि जो यहाँ बीचों बीच पाई जाती है, और इस अस्थि से किसका निर्माण होता है? पसलियां, जिन्हें हम रिब्स कहते हैं। ये 4 चीजें मिलकर किसका निर्माण करती हैं? अक्षीय कंकाल तंत्र का। इनके अलावा जो शेष भाग बच गए, जैसे कि दोनों कंधे जिनको हम बोलते हैं अंश मेखला, दोनों कंधों के साथ जुड़े हुए दोनों हाथ जिसको हम बोलते हैं अग्रपाद, आप उसको सामान्य भाषा में हाथ कह देते हैं। कमर के नीचे का हिस्सा जिसमें आता है श्रोणी मेखला, जिसको आप बोलते हो पेल्विक ग्रिडल, और श्रोणी मेखला के साथ जुड़े हुए भाग जिनको हम बोलते हैं पश्चपाद, या जिसे पैर कहा जाता है। तो ये टोटल भाग जो होते हैं इनके अंतर्गत 206 अस्थियां होती हैं। हम एक एक भाग का अध्ययन करते हैं, और
पहले जिस भाग का अध्ययन हम करते हैं वो है हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र। इसमें टोटल अस्थियां कितनी होती हैं? 80 अस्थियां इसमें टोटल पाई जाती हैं। और इन 80 अस्थियों को हम किन किन भागों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसके लिए आप देखिए। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में निम्न भाग होते हैं। इस कंकाल तंत्र में, इस कंकाल तंत्र को, में की जगह याद रखना तंत्र, इस कंकाल तंत्र को निम्न भागों में, कितने भागों में? निम्न भागों में बांटा गया है। निम्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं इसके? इसका जो फर्स्ट भाग आता है, इसके फर्स्ट भाग को हम नाम देते हैं करोटी। इसका जो पहला भाग है उस पहले भाग को आप क्या नाम देते हो? उस पहले भाग को नाम देते हैं हम करोटी, इसको कहा जाता है। जिसको मैंने बताया अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में इसे स्कल कहा जाता है। तो आपसे दोस्तों सवाल यही पूछा जाता है कि किस भाग में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो अगर हम करोटी की बात करें तो इसमें कुल अस्थियां कितनी होती हैं? स्कल वाले भाग में कुल अस्थि जो पाई जाती हैं उनकी संख्या, अब संख्या हम निकालेंगे, उससे पहले इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो कौन कौन से भाग होते हैं वो देखिए। करोटी का जो फर्स्ट भाग होता है उसके अंतर्गत हम भाग लेते हैं जिसे कहते हैं कपाल। आप इसको सामान्य भाषा में खोपड़ी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आप इसको सामान्य भाषा में खोपड़ी कह देते हैं। यह होता है कपाल, और इसे सामान्य भाषा में आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं खोपड़ी। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है दोस्तों क्रेनियल, वो भी मैं लिख देता हूं। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है क्रेनियल कहा जाता है। खोपड़ी कह दो, कपाल कह दो या क्रेनियल कह दो। और इस भाग में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इस भाग में अस्थियों की संख्या होती है 8। इस भाग में कितनी अस्थि होती हैं? तो इस भाग में जो अस्थि पाई जाती हैं उनकी संख्या है 8, उनकी संख्या होती है। इस भाग में जो अस्थि पाई जाती है उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 8। संख्या 8। तो आप याद रखो कि कपाल या खोपड़ी वाले भाग में कितनी अस्थियां होती हैं? 8 अस्थियां पाई जाती हैं। उसके बाद दूसरा जो भाग आता है, करोटी का सेकंड जो भाग आता है, उस भाग को हम नाम देते हैं चेहरा। और चेहरे की अस्थियों को क्या कहा जाता है? चेहरे की अस्थियों को बोला जाता है आननी अस्थि। चेहरे की अस्थियों को क्या बोलते हैं? आननी अस्थि इसे कहा जाता है। आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं फेशियल। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? फेशियल कहते हैं। और फिर आपसे सवाल पूछेगा कि इनकी संख्या कितनी होती है? तो चेहरे में जो अस्थियां पाई जाती हैं उनकी संख्या होती है 14। कितनी संख्या है उनकी? 14। तो अभी तक करोटी के 2 भाग हुए। एक भाग हुआ कपाल या खोपड़ी और दूसरा भाग हुआ चेहरा, जिसकी अस्थियों को बोलते हैं आननी, अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं फेशियल। उसके पश्चात आता है करोटी का तीसरा भाग, और करोटी के तीसरे भाग को क्या नाम देते हैं? तो करोटी का थर्ड पार्ट जो आता है, करोटी का थर्ड पार्ट जो आता है उसे, पहला कपाल, ध्यान रखना, पहला कपाल, दूसरा कौन होता है? चेहरा, तीसरा कौन आता है? तीसरा आता है कान। और कान की संख्या तो सभी जानते हो। कान की संख्या लिख रहा हूं मैं यहां पे। कान की संख्या लिखने की भी जरूरत नहीं है, वैसे सभी जानते हो, किसी के 3 नहीं है। कान की संख्या कितनी है? 2। और एक कान में अस्थि, एक कान में कितनी अस्थि होती है?
एक कान में जो अस्थियां पाई जाती हैं उनकी संख्या होती है 3। तो दोनों कानों में टोटल कितनी हो जाएंगी? 3 × 2, दोनों कानों में टोटल अस्थियों की संख्या हो जाती है 6। अब से सवाल भी ऐसे ही पूछेगा कि कान में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो एक कान में पूछ रहा है तो 3 अस्थियां, कुल दिया हुआ है कि कान में कुल कितनी अस्थि होती हैं, तो आंसर आएगा 6 अस्थियां होती हैं। और इन 6 अस्थियों में से एक सवाल बनता है, इसलिए इनके नाम भी याद रखना जरूरी है। और वो क्या है? तो इन 3 अस्थियों को आप याद रख सकते हो। एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, उस शॉर्ट ट्रिक को बोलते हैं MIS। MIS का मतलब क्या है? M से बनता है मेलियस, M से बनता है मेलियस। I से क्या बनता है? I से बनता है दोस्तों इनकस। और S से क्या बनता है? S से बनता है स्टेपिस। और ये स्टेपिस ऐसी अस्थि है जिसको कोई भी नहीं भूल सकता तुम में से। क्यों नहीं भूल सकता कोई भी? क्योंकि ये मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। क्या है ये? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, इसलिए आप इसको कभी भी नहीं भूल सकते। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, इसलिए सबको याद रहने वाली चीज है और होगी भी। सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। सवाल पूछ ले कहां पाई जाती है, तो कहां पाई जाती है दोस्तों? कान में पाई जाती है। इसके पश्चात करोटी का ही चौथा और अंतिम जो भाग आता है वो आता है, करोटी का चौथा और अंतिम भाग आता है, उसे हम नाम देते हैं कंठ की अस्थि। करोटी का चौथा और अंतिम जो भाग आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कंठ की अस्थि, उसे कहा जाता है। और कंठ की जो अस्थि होती है, उस कंठ की अस्थि का नाम क्या है? उस कंठ की अस्थि का नाम होता है होयड़ अस्थि। संख्या याद रखना, कितनी होती है? 1 होती है। नाम क्या है? नाम है होयड़ अस्थि। और कैसी होती है? ये सवाल पूछ सकता है, तो कैसी होती है ये होती है घोड़े के खुरके जैसी, घोड़े के खुरके समान होती है। ये खुरके समान ये होती है दोस्तों हमारे करोटी वाले भाग की अस्थियां। तो करोटी वाले भाग में टोटल कितनी अस्थियां हो गई, वो स्थान मैंने खाली छोड़ रखा है। करोटी वाले भाग में टोटल अस्थियां कितनी हो गई? इस भाग में टोटल जो अस्थियां हो गई उनकी संख्या हो गई 29। कितनी हो गई? इनकी संख्या 29। अब आप इन 29 अस्थियों को काउंट कर सकते हो। कौन कौन सी होती हैं? तो करोटी के अंतर्गत टोटल होती है 29 अस्थियां, जिसमें से सबसे पहला भाग होता है खोपड़ी या कपाल, जिसमें कितनी अस्थियां होती हैं? 8 अस्थियां जिसमें पाई जाती हैं। दूसरा भाग होता है चेहरा या आननी। चेहरा होता है, उसकी हड्डियों को क्या बोलते हैं? आननी अस्थि कहा जाता है। और उसकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या होती है 14। तीसरा जो आता है करोटी का भाग वो होता है कान। और एक कान में संख्या कितनी है? एक कान की टोटल संख्या कितनी है? 2। और एक कान में अस्थियों की संख्या कितनी है? 3। टोटल कितनी होती है? टोटल हो गई 6। और एक अस्थि जो आती है वो किसकी है? वो है कंठ की अस्थि, जिसका नाम क्या है? होयड़ अस्थि। घोड़े के खुरके जैसी होती है। अब आप टोटल काउंट कर लीजिए। कंठ में 1 होती है, उसके बाद कान में 6 होती है, तो कितनी हो गई? 6 और 1 7। चेहरे में कितनी होती हैं? 14 होती हैं। 14 और 7 21। और खोपड़ी में कितनी है? 8। तो टोटल कितनी हो गई? 29 अस्थियां पाई जाती हैं। यह है अक्षीय कंकाल तंत्र का पहला भाग, जिसे हम नाम दे रहे हैं करोटी। उसके बाद हम बात करें तो अक्षीय कंकाल तंत्र का आता है दूसरा भाग। और अक्षीय कंकाल तंत्र का दूसरा जो भाग है, उस दूसरे भाग को हम क्या नाम देते हैं? तो अक्षीय कंकाल तंत्र का जो सेकंड पार्ट आता है उसे क्या कहेंगे?
अक्षीय कंकाल तंत्र का सेकंड जो पार्ट है उसे हम नाम देते हैं कशेरुक दंड। इसका जो दूसरा भाग है उसे क्या नाम देंगे, उसे नाम देते हैं कशेरुक दंड, उसे कहा जाता है। आप सामान्य भाषा में इसे क्या बोलते हैं, आप सामान्य भाषा में इसे बोल देते हैं रीढ़ की हड्डी। क्या बोल देते हैं इसको, रीढ़ की हड्डी इसको बोल देते हैं। और अंग्रेजी में इसे नाम दिया जाता है कोलुमन वर्टिब्री। कोलुमन वर्टिब्री कहा जाता है। और देखो, आपको देखा है, आपको पता भी है, आपने महसूस भी किया होगा कभी कभी कि ये कशेरुक दंड जो होता है, इस कशेरुक दंड के अंतर्गत छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं। और वो छोटे छोटे टुकड़े किसके होते हैं, उन्हें नाम देते हैं कशेरुकाएं कहा जाता है उन्हें। और उन छोटे छोटे टुकड़ों के बारे में आपने महसूस किया होगा कि वो प्रत्येक खंड जो होता है, प्रत्येक टुकड़ा जो होता है, वो एक दूसरे पर आसानी से गति कर सकता है। जैसे कि हमारी अंगुली है, इस अंगुली के आपको 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से कशेरुक दंड जो होता है उसमें भी भाग होते हैं, टुकड़े होते हैं। और जैसे अंगुली का प्रत्येक टुकड़ा एक दूसरे पर गति करता है, उसी प्रकार से रीढ़ की हड्डी का प्रत्येक टुकड़ा भी एक दूसरे पर गति करता है। तो रीढ़ की हड्डी एक होती है, लेकिन उसके अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। और उन छोटी छोटी अस्थियों को क्या कहा जाता है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि कशेरुक दंड जो होता है, इस कशेरुक दंड का निर्माण किससे होता है। तो कशेरुक दंड का निर्माण होता है कशेरुकाओं से। कशेरुकाओं से इसका निर्माण होता है। वर्टिब्री कहा जाता है इनको, वर्टिब्री। और ये वर्टिब्री जो होती है, इनकी संख्या अलग अलग होती है। बच्चों में इसकी संख्या अलग होती है, वयस्क में इसकी संख्या अलग होती है। तो दोनों को याद करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, और वो फॉर्मूला जिसको आप बोल देते हो, खुद के लिए ट्रिक बोल देते हो। तो इस ट्रिक के द्वारा आपको याद रखना, बच्चों में, किसमें, बच्चों में फॉर्मूला क्या है। तो बच्चों में फॉर्मूला मैं आपको लिख रहा हूं C7T12, C7T12, C7T12। T12, L5, S5 और CO4। इसी तरीके से वयस्क में भी याद रखना आपकी एडल्ट में फॉर्मूला क्या है। तो एडल्ट के लिए याद रखो, वयस्क में फॉर्मूला है C7T12, L5, S1, CO1। आपको यहां से पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इनको फिलहाल आप इसी क्रम में याद रखना है आपको। और यहां हम बात कर रहे थे किसकी, कशेरुक दंड की हम बात कर रहे थे, रीढ़ की हड्डी की हम बात कर रहे थे। इसमें मैंने आपको कहा था संख्याएं आपको याद रखनी है, और संख्याएं किस तरीके से याद रखनी है, क्योंकि संख्याएं बच्चों में और एडल्ट में दोनों में अलग अलग होती हैं। तो आपको संख्या किस तरीके से याद रखनी है, उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। बच्चों के लिए ट्रिक है C7T12, L5, S5 और CO4। वयस्क एडल्ट के लिए ट्रिक है C7T12, L5, S1, CO1। आप चिंतित ना हो, मैं इनके नाम भी बताऊंगा कि ये C क्या है, T क्या है, L क्या है, S क्या है, मैं इनके नाम की बात भी करूंगा आपसे। तो फिलहाल मैं आपसे बात करता हूं कि टोटल संख्या कितनी होती है। तो टोटल संख्या के लिए आप देखो, बच्चों में अगर बात करते हैं तो 12 और 7 19 और 10 29 और 4 33। आपसे पूछा जाए बच्चों में कितने कशेरुक होते हैं, तो बच्चों में टोटल 33 कशेरुक, 33 वर्टिब्री पाई जाती है बच्चों में। अगर आपसे एडल्ट के बारे में पूछा जाए तो एडल्ट में भी आप काउंट करो, 12 और 7 19 और 5 24, 25 और 1 26। टोटल जो कशेरुक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 26 कशेरुक पाए जाते हैं।
अर्थात क्या हुआ कि बच्चों की रीढ़ की हड्डी में जो छोटी छोटी अस्थियां पाई जाती हैं जिन्हें हम कशेरुकाएं कहते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 33, जबकि वयस्क में कितनी होती हैं? 26 पाई जाती है। अब ये कौन कौन सी होती हैं? तो कौन कौन सी होती हैं उसके लिए आप एक एक को देखो। सी, यहां मैं किसको लेके चल रहा हूं? यहां मैं लेके चल रहा हूं सी। और सी का मतलब क्या है दोस्तों? सी का मतलब मैं यहां पे निकालता हूं सर्वाइकल। सी का मतलब क्या है? सर्वाइकल, जिसको आप हिंदी में नाम दोगे ग्रीवा कशेरुक। आप ये भी याद रखना चाहो कि ये क्या करती हैं, तो क्या करती हैं तो याद रखना ग्रीवा। ग्रीवा का मतलब गर्दन, अर्थात ये किसका निर्माण करती हैं? अर्थात ये गर्दन का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण? गर्दन का। यानी कि गर्दन का निर्माण करने वाले कितने कशेरुक पाए जाते हैं? तो उनकी संख्या बच्चों में 7 होती है और एडल्ट में कितनी होती है? 7 होती है। टी यहां पर आ रहा है। इस टी का मतलब क्या है दोस्तों? तो टी का मतलब मैं यहां पे ले लेता हूं थोरासिक। टी का मतलब क्या लिया? टी का मतलब मैंने लिया थोरासिक। टी का मतलब है थोरासिक। थोरासिक वर्टिब्री बोलोगे आप इसको। वर्टिब्री मैंने ऊपर लिख रखा है इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। थोरासिक वर्टिब्री। थोरासिक का मतलब है वक्षीय कशेरुक। थोरासिक का मतलब क्या है? वक्षीय कशेरुक उसको कहते हैं। अर्थात ये किसका निर्माण करता है? ये हमारे पीठ वाले हिस्से का निर्माण करता है। पीठ कौन सी है? बैक साइड जो है। आप इस पूरे को पीठ समझते हो, जबकि ये पूरा पीठ नहीं है। आगे की ओर पसलियां होती हैं, तो पसलियां पीछे की तरफ जहां तक दिखती हैं उससे ऊपर, यानी कि हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? आप सीधा सीधा याद रखो, चेस्ट के पीछे का जो भाग है वो क्या कहलाता है? पीठ कहलाता है। उसके बाद दोस्तों क्या आता है? उसके बाद आता है एल। एल से आप क्या लोगे? एल से मैं लेता हूं, इसको बोलते हैं लंबर। एल को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं लंबर वर्टिब्री। और लंबर को हिंदी में कहा जाता है कटी। कटी का मतलब कमर। यानी कि आपसे पूछे ये किसका निर्माण करेगा, तो ये किसका निर्माण करता है? कटी या कमर का निर्माण करता है। और ये किसका निर्माण कर रहा था? ये निर्माण कर रहा था पीठ का। तो ये पीठ का निर्माण करता है। उसके बाद आगे बात करते हैं एस। एस से क्या आता है? एस से बनता है दोस्तों सैक्रम। एस से क्या बनता है? एस से बनता है सैक्रम बनता है। और इस सैक्रम को हम बोलते हैं त्रिक कशेरुक। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है त्रिक कशेरुक के नाम से इसको जानते हैं। यानी कि ये 3 अस्थियों का एक जोड़ है जिसका निर्माण करता है। उसके पश्चात अगला जो आता है, और उस अगले को हम क्या नाम देंगे? तो अगले को नाम दिया जाता है सीओ। और सीओ से बनता है कोकिक्स। कोकिक्स बनता है। और इस कोकिक्स को बोलते हैं हम पुच्छ कशेरुक। क्या बोलते हैं इसको? पुच्छ कशेरुक बोलते हैं। आप याद रखो ये किसका निर्माण करता है? तो दोस्तों ये निर्माण करता है पूंछ का। और वर्तमान में आप लोगों के पूंछ पाई नहीं जाती है, तो आप कह सकते हो कि ये कैसा होता है? तो ये होता है एक अवशेषी अंग। कैसा है ये वर्तमान में ये एक अवशेषी के रूप में पाया जाता है, रेजिड्यूल के रूप में। तो हमारी जो पीठ हुई, हमारी जो रीढ़ की हड्डी हुई, हमारा जो कशेरुक दंड हुआ, जो हमारा जो वर्टिब्रल कोलुमन हुआ, उसके अंतर्गत टोटल कितने खंड होते हैं? बच्चों में टोटल कितने खंड होते हैं? 33। वयस्क में कितने होते हैं? 26। इसके लिए नाम याद रखना, सूत्र याद रखो C7T12 L5 S5 CO4। वयस्क का सूत्र क्या है? C7T12 L5 S1 CO1। यानी कि 2 जगह चेंज होता है बस, एस में और किस में चेंज होता है? CO में चेंज होता है। तो बच्चों में 33 और वयस्क में कितने होते हैं? 26 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके लिए नाम मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। यह है हमारे अक्षीय कंकाल तंत्र का दूसरा भाग। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र के तीसरे भाग की। और अक्षीय कंकाल तंत्र का जो तीसरा भाग होता है, उस तीसरे भाग को हम क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं
थर्ड जो पार्ट आता है उसे हम क्या नाम देंगे, उसे नाम देते हैं स्टर्नम। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं उरोस्थी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टर्नम, और हिंदी में इसे कहा जाता है उरोस्थी। तो ये उरोस्थी जिसको हम बोल रहे हैं स्टर्नम, इसे कहा जाता है। कहां होती है दोस्तों, ये पाई जाती है हमारे चेस्ट वाले भाग के अंतर्गत। कौन से भाग में, चेस्ट वाले भाग में। आपसे पूछ ले इसकी संख्या कितनी है, तो दोस्तों इसकी संख्या याद रखो आप, इसकी संख्या होती है 7। इसकी संख्या कितनी, सॉरी इसकी संख्या होती है 1, लेकिन उसमें खंड कितने पाए जाते हैं, 7 खंड। तो संख्या अगर आपको याद रखनी है तो संख्या कितनी है, तो संख्या है इसकी 1। और याद रखना इसमें खंड पूछ ले आपसे कि कितने खंड होते हैं, तो इसमें होते हैं 7 खंड, जिनको हम बोलेंगे 7 कशेरुक। तो फिर आप सोच रहे होगे सर आपने रीढ़ की हड्डी में तो इन खंडों की संख्या काउंट की, यहां आप संख्या काउंट नहीं कर रहे हो। क्यों, क्योंकि यहां पर जो खंड होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। रीढ़ की हड्डी के जो खंड थे उनमें मूवमेंट पाया जाता था, उनमें गति होती थी, और यहां जो खंड हैं वो सभी स्थिर हैं, फिक्स हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, किसी प्रकार की गति नहीं है। इसीलिए हम उनकी संख्या कितनी काउंट कर रहे हैं, 1। और कैसे होते हैं वो, तो वो पाए जाते हैं इस तरीके से, वो खंड होते हैं। किस तरीके से होते हैं वो खंड, मैं आपको एक चित्र के द्वारा बता रहा हूं कि ये खंड आपस में इस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और कितने होते हैं संख्या में होते हैं 7, लेकिन इनके मध्य गति नहीं पाई जाती है, इसलिए संख्या कितनी काउंट की जाती है, 1 संख्या इनकी काउंट की जाती है। इस तरीके से ये 7 खंड होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 खंड पाए जाते हैं। तो इन 7 खंडों से मिलकर क्या बनती है, इन 7 खंडों से मिलकर जो संरचना बनी उस संरचना को ही हम क्या नाम दे रहे हैं, उस संरचना को ही हम नाम दे रहे हैं स्टर्नम, उसे कह रहे हैं। यानी कि इसी को हम बोल रहे हैं रीढ़ की हड्डी, इसे कहा जाता है। उसके पश्चात अक्षीय कंकाल तंत्र का अंतिम और चौथा जो भाग आता है, उस अंतिम और चौथे भाग को हम नाम देते हैं पसलियां। क्या कहते हैं उसको, उसे नाम दिया जाता है पसलियां, उसे कहा जाता है। तो चौथा जो भाग है उस चौथे भाग को नाम देते हैं पसलियां। पसलियों को आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पसलियों को आप अंग्रेजी में कहते हैं रिब्स। ठीक है, क्या कहते हैं, इन्हें रिब्स कहा जाता है। और इनकी संख्या आपसे पूछे तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 12 जोड़ी। संख्या 24 भी लिख सकते हो आप, और 12 जोड़ी 12 पेयर भी आप लिख सकते हो। आपसे वो पूछ लेगा इनका निर्माण या ये कहां से उत्पन्न होती है, तो इनकी उत्पत्ति होती है किससे, उरोस्थी से, स्टर्नम से होती है। कैसे होती है इनकी उत्पत्ति उरोस्थी से, तो उरोस्थी में टोटल देखिए 7 खंड थे। इन 7 खंडों में अगर हम पहले खंड को छोड़ दें तो प्रत्येक खंड से कितनी, 1 जोड़ी लेफ्ट में और 1 जोड़ी राइट में। प्रत्येक खंड से 1 जोड़ी लेफ्ट में और 1 जोड़ी राइट में। यानी कि किस प्रकार से, इस प्रकार से, जैसे एक ये हुई और एक ये हुई, दोनों को मिलाकर हमने बोल दिया 1 जोड़ी। तो 1 जोड़ी इधर हो गई, 1 जोड़ी इधर हो गई। इसी प्रकार अगले खंड से भी कितनी होती है, अगले खंड से भी सेम पाई जाती है, और अगले खंड से भी इनकी उत्पत्ति इसी प्रकार से होगी। ठीक है, वो देखिए आप, इसमें पहला जो खंड होता है उस पहले खंड से आप लेकर नहीं चलोगे। पहला खंड जो होता है वहां से एक दूसरी अस्थि होती है, उसका उत्सर्जन होता है, और वो कौन सी होती है मैं उसकी भी बात करता हूं अभी।
इसमें पहले को छोड़ दीजिए आप, बाकी के जो दो हैं उन दोनों से, बाकी के जितने भी होंगे उनसे दोनों दिशाओं में एक जोड़ी लेफ्ट में, एक जोड़ी राइट में, इस तरीके से जो निकल रही है पतली पतली अस्थियां, उन पतली पतली अस्थियों को हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं पसलियां। इस तरीके से निकलती हैं ये। तो अभी तक इस प्रकार से चलती जाती हैं ये। तो टोटल जो निकल रही है आप उनको आराम से काउंट कर सकते हो कि ये कितने जोड़ी हो गई। तो देखो 6 जोड़ी लेफ्ट में और 6 जोड़ी राइट में, टोटल पसलियां कितनी हो जाती हैं हमारी? 12 जोड़ी पसलियां हो जाती हैं, 24 हो जाती हैं। 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 और ये 6, और 6 ही जोड़ी पाई जाती है इधर। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर हमारा पूरा होता है अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसमें कितनी अस्थियां होती हैं। तो एक बार अस्थियों को काउंट करते हैं, उसके बाद एक बार इसको मैं आपको फिर बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पसलियों की। पसलियां कितनी होती है? 24 तो हो गई पसलियां। तो 24 पसलियां हो गई, तो यहां से संख्या काउंट कर ली हमने 24। उसके पश्चात पसलियों के बाद हम ऊपर की ओर चलते हैं, तो फिर अस्थि जो आती है वो उरोस्थि, और उसकी संख्या कितनी हो गई? उसकी संख्या हो गई 1। तो 24 और 1 25। उसके पश्चात ऊपर की ओर चलते हैं हम, तो ऊपर की ओर चलते हैं तो फिर आती है हमारे पास कौन सी? तो फिर आती है हमारी अस्थि, जिसको हमने नाम दिया कशेरुक दंड। और इस कशेरुक दंड में हम कितनी काउंट करके चलेंगे? तो इस कशेरुक दंड में काउंट करके चलेंगे हम 26। कितनी? 26। उसके पश्चात कौन आता है? उसके पश्चात आ गया हमारा कपाल, और कपाल में टोटल अस्थियां कितनी होती हैं? 29। तो दोस्तों 29 के बाद कशेरुक दंड में हो गई 26, 29 और 26 55, 55 एक कौन हो गई हमारी उरोस्थि, 55 और 1 56, और 56 और पसलियां कितनी हो गई? 24। तो 56 और 24 टोटल कितनी हो गई? 80। इस तरीके से हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र पूरा हो जाता है। तो ये तो बात हुई हमारे अक्षीय कंकाल तंत्र की। अब दूसरा जो कंकाल तंत्र है हमारा, वो दूसरा कंकाल तंत्र कौन सा है हमारा? तो दूसरे कंकाल तंत्र को हमने नाम दिया था उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल तंत्र, इसे हमने नाम दिया था। यह है हमारा उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल तंत्र। और इसमें टोटल अस्थियां कितनी बताई मैंने? तो इसमें टोटल अस्थियां होती हैं 126। और अध्ययन में सुविधा रहे इसलिए इसे भी हमने कितने भागों में बांट दिया? इसे भी 4 भागों में बांटा गया है। तो इसे 4 भागों में क्या करते हैं? इसे 4 भागों में विभाजित करते हैं। आपसे सवाल केवल संख्या के बारे में पूछता है, इसलिए आपको संख्या से ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। तो इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं उनकी बात हम करेंगे। किया गया है, सबसे पहला जो भाग है उस सबसे पहले भाग के नाम की बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो भाग है हमारा, उसे हम नाम देते हैं अंश मेखला। अंश मेखला को आप सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? तो अंश मेखला को आप बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में आप इसे कंधा कह देते हैं। कंधा यानी कि ये वाला जो भाग है ये है हमारा अंश मेखला, जिसको हम नाम देंगे कंधे वाला भाग है ये हमारा। और इस भाग में तो सबसे पहली बात तो ये कि देखो अंश मेखला जो है पेक्टोरल ग्रिडल जिसे कहा जाता है, इनकी संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 2, एक राइट और एक लेफ्ट। 2 अंश मेखला हो गई। हम एक अंश मेखला की बात करते हैं, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो एक अंश मेखला के अंतर्गत कितनी अस्थियां होती हैं? एक अंश मेखला में होती हैं 2 अस्थि। एक अंश मेखला में कितनी अस्थि होती है? तो एक अंश मेखला में अस्थि पाई जाती है 2। अस्थि कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन सी होती हैं? इनमें से एक अस्थि जो होती है उसको हम क्या नाम देते हैं?
तो एक अस्थि जो है यहां पर, उस एक अस्थि का नाम बताइए आप क्या करें। तो यहां दो होगी, देखो, एक तो होती है पीठ की तरफ तिकोने आकार की अस्थि, जिसको हम नाम देते हैं अंश फलक, जिसे क्या नाम देते हैं, अंश फलक कहते हैं। इसको आप इसके पूला बोल सकते हो। और एक कौन सी होती है, तो एक जो पाई जाती है, दूसरी जो यहां पे पाई जाती है, उसको हम नाम देते हैं, उसे क्या नाम देते हैं, उसको नाम दिया जाता है क्लेविकल। उसको क्या नाम देते हैं, क्लेविकल उसे कहा जाता है, क्लेविकल। इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, इसको आप ब्यूटी बोन भी बोल देते हो। क्यों कहते हैं ब्यूटी बोन, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं में ये स्पष्ट दिखाई देती है वो महिलाएं अत्यधिक सुंदर होती है। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, कभी आप में से किसी को गलतफहमी हो जाए तो आप ब्यूटीफुल नहीं हो सकते, हैंडसम हो सकते हो, और फिर भी अगर आप में दिखाई दे रही है, इसका मतलब आप कुपोषित हैं, मल न्यूट्रिशन का शिकार हैं आप, तो ध्यान रखना। तो क्लेविकल को हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, इसको आम बोलचाल की भाषा में हंसली कहा जाता है, हंसली। और ये कोलर के नीचे पाई जाती है, इसलिए इसको कोलर बोन भी कहते हैं। ये इसी के नाम होते हैं तीनों, क्लेविकल के ही तीन नाम हो गए, ब्यूटी बोन कह दो, हंसली कह दो, या फिर क्या कह दीजिए, इसको कोलर बोन भी कह देते हैं। तो एक अंश मेखला में कितनी अस्थि हो गई, दो। हमारे पास अंश मेखला कितनी है दोस्तों, हमारे पास अंश मेखला है दो, तो 2 इंटू 2 बराबर टोटल कितनी हो गई, 4 अस्थि हो जाती है। ये क्लेविकल जो है आप इसको महसूस कर सकते हो, ये यहां से शुरू होती है, कंठ के निचले वाले स्थान से शुरू होती है, और कोलर के नीचे गति करती हुई जाकर किसमें मिल जाती है, कंधे में मिल जाती है। तो सबसे पहला भाग हुआ हमारा अंश मेखला, जिसमें टोटल अस्थियों की संख्या कितनी हो गई, 4। अब हम बात करते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र के दूसरे भाग की, और उपांगीय कंकाल तंत्र का दूसरा जो भाग आता है, उस दूसरे भाग को हम क्या नाम देते हैं, तो उपांगीय कंकाल तंत्र के दूसरे भाग को नाम दिया जाता है, ठीक है, उसे हम नाम देते हैं अग्रपाद। आप क्या कहते हैं इसे, आम बोलचाल की भाषा में आप इसे कह देते हैं हाथ, और अंग्रेजी में इसे कह दिया जाता है फोरेलिम्ब। क्या कह देते हैं, फोरेलिम्ब कह देते हैं। कितनी होती है अस्थियां, उसके लिए ध्यान दो। अग्रपाद में अस्थियां कितनी होती हैं, तो इसमें अस्थि पाई जाती है 30। अग्रपाद में कितनी अस्थि होती है, 30। एक अग्रपाद में 30 हैं, दोनों में 30 इंटू 2 बराबर टोटल अस्थि कितनी होती हैं, 60। यानी कि दोनों हाथों में कुल जो अस्थियां पाई जाती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 60। हमें बात करनी है 30 की, क्योंकि एक हाथ में 30 है, दूसरे हाथ में भी वही 30 पाई जाएंगी, तो टोटल कितनी हो जाती है, 60। अब ये 30 कौन कौन सी हैं, 30 कौन कौन सी है, उसके लिए देखिए, सबसे पहले जो हम बात करते हैं, तो अग्रपाद में पहली जो अस्थि पाई जाती है उसको नाम देते हैं ह्यूमरस। क्या कहा जाता है, ह्यूमरस इसे कहा जाता है। आपको याद भी होगा ये कहां मिलती है, तो ये कंधे के साथ जो भाग जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं बाजू, भुजा भी जिसको आप कह देते हो, अंग्रेजी में बाइसेप्स कहा जाता है इसको। दूसरी कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 1। दूसरी अस्थि जो पाई जाती है, तो ह्यूमरस के बाद देखिए, अब ह्यूमरस के बाद जब आप नीचे चलोगे तो ह्यूमरस कंधे से लेके कोहनी तक होती है ह्यूमरस, और कोहनी के बाद कलाई तक,
कोहनी से लेकर और कहां तक, कलाई तक जो होती हैं, यहां पर पाई जाती हैं 2 अस्थियां। आप इसको ऐसे घुमाकर देखोगे तो देखो इस स्थान पर आपको कैमरे के द्वारा दिखाई भी दे रहा है कि इस स्थान पर 2 अस्थियां आपको चलती हुई दिख रही हैं। इस स्थान पर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको 2 अस्थियां गति करती हुई दिख जाएंगी। इनमें से एक अस्थि का नाम क्या है, एक का नाम है रेडियस, जो बाहर की तरफ और चौड़ी दिखाई दे रही है उसका नाम है रेडियस। कितनी होती है, 1। इसी के साथ जो छोटी और पतली अस्थि पाई जाती है उसका नाम होता है अल्ना। कितनी होती है, 1। ये हम एक हाथ की लिख रहे हैं। तो कोहनी से लेके कलाई तक हो गई रेडियस और अल्ना। फिर आ जाता है हमारा ये कलाई वाला भाग, और इस कलाई वाले भाग को हम क्या कहते हैं, इस वाले भाग को नाम दिया जाता है कार्पल्स। सामान्य भाषा में आप इसको कह सकते हो कलाई, वैसे इसको कहा जाता है मणिबंधिकाएं। तो आप कार्पल्स ही याद रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा कलाई याद रखो। कितनी अस्थियां होती हैं, तो कार्पल्स या कलाई वाले भाग में अस्थियों की संख्या पाई जाती है 8। इस स्थान पर छोटी छोटी 8 अस्थियों का एक समूह होता है जिसे हम बोलते हैं कार्पल्स। इस कार्पल्स के बाद अगला जो भाग आता है, तो कार्पल्स के बाद हाथ का जो अगला भाग आता है उसको क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स इसको हम बोलते हैं, और इस मेटाकार्पल्स को कहा जाता है हथेली। मेटाकार्पल्स को क्या कहते हैं, हथेली। और इसमें संख्या कितनी होती है, तो इसमें संख्या पाई जाती है 5। यहां से आप चलते हो तो ये 5 अस्थियां आपको दिख जाएंगी। एक होती है लिटिल फिंगर के नीचे, एक होती है रिंग फिंगर के नीचे, एक होती है मिडिल फिंगर के नीचे, एक होती है इंडेक्स फिंगर के नीचे, और एक होती है अंगूठे के नीचे। इस स्थान पर टोटल 5 अस्थियां पाई जाती हैं, और इन 5 अस्थियों के द्वारा जिसका निर्माण होता है उस भाग को आप क्या कहते हो, हथेली उसे कहा जाता है। और उसके बाद जो अगली अस्थियां पाई जाती हैं उन्हें नाम देते हैं अंगुलास्थियां। उन्हें क्या नाम देते हैं, उन्हें नाम दिया जाता है अंगुलास्थियां, उन्हें नाम देते हैं। अंग्रेजी में आप इनको बोलते हो फैलिंजेज। फैलिंजेज इन्हें कहा जाता है। और ये कितनी होती हैं, तो फैलिंजेज की संख्या होती है दोस्तों, फैलिंजेज इनकी संख्या होती है 14। कैसे होती है, काउंट करो। अंगुलियों की जो अस्थियां हैं इनको बोल रहे हैं अंगुलास्थियां, और संख्या कितनी बता रहा हूं मैं, 14। कैसे होती है, 3 इसमें 6, 3 इसमें 9, 3 इसमें 12, और 2 किस्में होती हैं अंगूठे में। तो टोटल कितनी होती हैं, 14। यानी कि एक हाथ एक अग्रपाद की अस्थियों को हमने लिखा तो कितनी हो गई, 14, और 5 हो जाती हैं 19 और 8 हो जाती हैं 27, और 3 आपको यहां पे दिखाई दे रही है कितनी, 30। एक अग्रपाद में हो गई 30। दोनों अग्रपादों के अंतर्गत कितनी होती हैं, 60 अस्थियां पाई जाती हैं। उसके बाद आता है उपांगीय कंकाल तंत्र का तीसरा भाग, और उपांगीय कंकाल तंत्र के तीसरे भाग को हम क्या नाम दे रहे हैं, तो उसका जो थर्ड भाग है उसके थर्ड भाग को नाम दिया जाता है श्रोणि मेखला। उसके थर्ड भाग को क्या नाम देते हैं, श्रोणि मेखला। उसे कहा जाता है पेल्विक ग्रिडल के नाम से जानते हैं। और श्रोणि मेखला में कितनी अस्थि, तो श्रोणि मेखला में दोस्तों अस्थि कितनी होती है, श्रोणि मेखला में अस्थि होती है 1 अस्थि इसमें पाई जाती है। लेकिन श्रोणि मेखला कितनी होती है, तो श्रोणि मेखला होती है 2। अगर अभी आप इसको नहीं समझ पा रहे हो कि श्रोणि मेखला है क्या, तो मैं सामान्य शब्द लिख देता हूं आपकी बोलचाल की भाषा का। श्रोणि मेखला को आप बोलते हो कूल्हा। क्या कह देते हो आप इसको, कूल्हा कह देते हो श्रोणि मेखला को।
एक कूले में, एक श्रोणी मेखला में एक अस्थि होती है, तो दो श्रोणी मेखला में कितनी होंगी? तो दो श्रोणी मेखला में अस्थियां एक है, तो 1 × 2 बराबर टोटल हो जाती है 2 अस्थि। यानी कि सवाल पूछे कि एक श्रोणी मेखला में कितनी अस्थि होती है, तो संख्या हुई 1। सवाल पूछे श्रोणी मेखला में कुल कितनी अस्थि होती है, तो संख्या हुई 3। और एक श्रोणी मेखला की जो ये एक अस्थि है, इस एक अस्थि के दोस्तों 3 भाग होते हैं। इस एक अस्थि के कितने भाग होते हैं? एक अस्थि के 3 भाग होते हैं। एक अस्थि जो होती है, इस एक अस्थि के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये एक अस्थि के कितने भाग हैं? 3 भाग होते हैं। तो श्रोणी मेखला की जो अस्थि होती है, उस अस्थि के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इन 3 भागों के मिलने से बनी होती है। अब हमारे पास अंतिम भाग जो आता है, वो अंतिम भाग होता है उपांगीय कंकाल तंत्र का चौथा भाग। और उस चौथे भाग को हम क्या नाम देते हैं? उस चौथे भाग को नाम दिया जाता है, उस चौथे भाग को हम क्या नाम देते हैं? तो चौथे भाग का नाम दिया जाता है पश्चपाद। क्या नाम देते हैं उसको? पश्चपाद कहा जाता है। इस पश्चपाद को आप क्या बोलते हो? आप आम बोलचाल की भाषा में इसको कह देते हो पैर, लेकिन अंग्रेजी में इसे कहा जाता है हिंड लिम्ब के नाम से इसको जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? हिंड लिम्ब कहा जाता है। और एक पश्चपाद में कितनी अस्थियां? तो एक पश्चपाद में अस्थियां जो होती है, उनकी संख्या कितनी होती है? तो यहां पे संख्या याद रखना आप होती है 30। एक में कितनी होती है संख्या? 30। दोनों में कितनी होगी? 30 × 2 बराबर टोटल अस्थियों की संख्या 60 अस्थियां पाई जाती हैं। तो इसमें दोस्तों कितनी हो गई? 30 × 2 बराबर कितनी अस्थि हो जाती है? 60 अस्थियां पाई जाती है। यानी कि एक पश्चपाद में 30, तो दोनों में कितनी हो गई? 60। अब कौन कौन सी होती हैं उनकी बात करते हैं। कौन कौन सी होती हैं उनकी बात करें तो देखो, पश्चपाद के कितने भाग होते हैं? हमारा जो पश्चपाद होता है, उस पश्चपाद के अंतर्गत जो अस्थि है पहली, उस पहली अस्थि का नाम या पहले भाग का नाम हम देते हैं फीमर, जिसको आप नाम दे देते हो जांग की अस्थि, थाई इसे कह दिया जाता है। और कितनी अस्थि होती है? फीमर होती है 1। इसके बारे में एक सवाल होगा, सभी को याद होगा, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर होती है। फीमर के बाद आता है घुटने वाला भाग, घुटना। और घुटने वाले भाग पर एक अस्थि पाई जाती है जिसको नाम देते हैं पटेला। आप इसको क्या कहते हैं? आम बोलचाल की भाषा में इसको ढकना या फिर पाली के नाम से भी आप जानते हो। ढकना या फिर क्या कह दिया जाता है? पाली कह दिया जाता है। एक में कितनी होती है? एक पैर में 1, तो दोनों में कितनी हो जाएगी? 2। घुटने के बाद पैर का जो अगला भाग आता है, उसे आम बोलचाल की भाषा में नाम देते हैं टांग। और उस टांग में 2 अस्थियां होती हैं। जो बाहर की तरफ हमें दिखाई देती है उसे हम नाम देते हैं टीबिया, और टीबिया के पीछे की तरफ जो छोटी अस्थि पाई जाती है उसे हम नाम देते हैं फीबिया। आप इसको फिबुला भी बोल सकते हैं। तो टीबिया की संख्या कितनी है? टीबिया की संख्या 1 और फीबिया की संख्या भी 1। उसके बाद अगला जो भाग आता है, सेम हाथ के समान ही संरचना है। जैसे हाथ के अंतर्गत ये वाला भाग है, हम इसको कलाई कह रहे थे, इसी तरीके से पैर में इस वाले भाग को आप टकना बोलते हो, और इसे हम नाम देते हैं टार्सल्स। क्या नाम देते हैं इसको? टार्सल्स। याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप इसको टकना कहते हैं। और कितनी अस्थियां होती हैं? तो एक टकने में होती हैं 7 अस्थि।
टकना या टार्सल्स के बाद आता है मेटाटार्सल्स, और इस मेटाटार्सल्स के अंतर्गत किसका निर्माण होगा? इसके द्वारा निर्माण होता है पैर के तलवे का, और इसमें कितनी अस्थियां होती हैं? 5। सेम हाथ के जैसी संरचना, हाथ को आप ऐसे देख रहे हो तो अब आप इसको ऐसे देख लीजिए, तो ये वाला किसका निर्माण करेगा? ये तलवे वाले भाग का निर्माण करेगा, और इसमें कितनी अस्थियां होंगी? 5 अस्थियां इसमें पाई जाती हैं। और अगला जो भाग आता है इसका, पश्चपाद का जो अगला भाग आता है, उस अगले भाग को हम नाम देते हैं अंगुलास्थियां। क्या नाम देते हैं उसे? अंगुलास्थियां, जिसके लिए मैंने आपको बताया था इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं फेलिंजेज। और कितनी होती हैं ये? तो संख्या वही है हाथ के समान। कितनी होती है इनकी संख्या? तो इनकी संख्या होती है 14। तो अब देखिए दोस्तों, हाथ के साथ साथ पैर में कितनी अस्थियां होगी? तो पैर में 14 अस्थियां अंगुलास्थि, 5 होती हैं मेटाटार्सल्स, 14 और 5 19, टार्सल्स की संख्या 7, 19 और 7 26, टीबिया 1 27, फीबिया 1 28, पटेला 1 29 और फीमर 1। टोटल कितनी हो गई? 30। एक पैर में 30, दोनों पैरों में 30 इंटू 2 बराबर 60। इस तरह से दोस्तों, इस तरह से इन 4 भागों के मिलने से किसका निर्माण होता है? इन 4 भागों के मिलने से निर्माण होता है हमारे किसका? उपांगीय या अनुबंधीय अपेंडिकुलर कंकाल तंत्र का, जिसमें टोटल अस्थियां हमने कितनी देखी थी? तो उसमें टोटल अस्थियां जो हमने देखी थी उनकी संख्या थी 26। उनकी संख्या कितनी थी? 126 उनकी संख्या थी। ये थी उसके अंतर्गत टोटल पाई जाने वाली 126 अस्थियां। तो अंश मेखला में जो संख्या मिलती है वो कितनी है? तो इसमें जो संख्या पाई जाती है वो है 126। अब हम देखते हैं 126 है या नहीं है। तो सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं? सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो बात हो रही है किसकी? वो बात किसकी हो रही है? वो बात हो रही है कंकाल तंत्र में। कौन से कंकाल तंत्र की? उपांगीय कंकाल तंत्र की बात हो रही है। और इस उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां हैं? तो इसमें टोटल पाई जाती हैं 126 अस्थियां, जिसको हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग अंशफलक, जिसके अंतर्गत संख्या कितनी है? 4। तो 4 यहां से आ गई। उसके बाद कौन होता है? अग्रपाद। अग्रपाद में संख्या कितनी है? 60। तो 4 और 60 64। उसके बाद कौन सा भाग आया? उसके बाद भाग आया श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला में कितनी होती है? 2। तो 64 और 2 66। और उसके बाद कौन सा भाग आता है? पश्चपाद। और पश्चपाद में टोटल कितनी है? पश्चपाद में पाई जाती है 60। तो 66 और 60 126। इस तरह से दोस्तों किस किस के मिलने से? इस तरह से अक्षीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र, यानी कि 80 अस्थियां अक्षीय की और 126 अस्थियां उपांगीय की, दोनों के मिलने से किसका निर्माण होता है? मानव के कंकाल तंत्र का, जिसमें टोटल अस्थियों की संख्या कितनी हो गई? 206। आपसे दोस्तों सवाल क्या पूछेगा? तो मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूं, आपसे सवाल पूछा जाता है कि किस भाग में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। इसके अलावा बात की जाती है कि कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी मजबूत है। तो इनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।